विंध्यवासिनी सोसाइटी के सभी सदस्य गणों का स्वागत है। मैं गर्व के साथ अपने सोसाइटी की बहादुर महिला सावित्री जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर ये साबित कर दिया है कि उम्र एक संख्या मात्र है। सावित्री जी, आप स्टेज पर आइए और अपने मुखारविंद से अपनी बहादुरी का किस्सा हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए, जिसके लिए आज हम उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। सोसाइटी के सेक्रेटरी रमेश जी ने माइक हाथ में लेकर बोला, अरे सेक्रेटरी साहब, आप भी ना, मेरे मना करने के बाद भी आपने इतनी छोटी सी बात के लिए सम्मान समारोह रख दिया। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी जगह कोई और भी होता तो करता। मेरा सम्मान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री जी ने मंच पर पहुंचकर हाथ जोड़ सबको धन्यवाद बोला। 55 वर्षीय महिला सावित्री जी विंध्यवासिनी सोसाइटी के D22 2 BHK फ्लैट EMI पर लेकर अपने पति और 2 बच्चों के साथ 20 साल पहले शिफ्ट हुई थी। वो एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी और कुशल गृहिणी होने के साथ साथ स्वस्थ सुंदर काया की भी मलिका थी। उन दिनों भी सोसाइटी में सब लोग उनके फिटनेस के कायल थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 2 बच्चों की माँ है। अजनबी लोग अक्सर उनसे पूछ बैठते थे कि क्या आप जॉब करती हैं, और उनका जवाब ना में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि उन दिनों गृहिणी का मतलब एक ऐसी महिला जो अपने बेडौल शरीर के साथ हमेशा अस्त व्यस्त रहती होता था। पर सावित्री जी बिल्कुल फिट थी और हमेशा सजी सवरी रहती थी। कहते हैं समय किसी का इंतज़ार नहीं करती, वह हमेशा चलते रहती है। और समय के साथ चलते चलते सावित्री जी उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गई जब बच्चों के साथ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन उनके बच्चे शादी के बाद उनके 2 BHK फ्लैट को छोटा घर बोलकर उसी शहर के दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। उनका 2 BHK तो बेटों की शादी के बाद सबके लिए सचमुच छोटा पड़ गया था, लेकिन दोनों बेटों में से किसी ने भी दिल बड़ा कर दोनों पति पत्नी को अपने साथ रखने की झूठी बात भी नहीं कहा। बच्चों के घर छोड़ने का सदमा सावित्री जी तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर गई, लेकिन उनके पति नहीं कर पाए और चंद महीने बाद ही भगवान को प्यारे हो गए। इस सदमे को भी सावित्री जी बहादुरी से झेल लिया और अकेलापन को उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना लिया। उनके दिन का अधिकांश समय मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, मेडिटेशन और व्यायाम में बीतने लगा। स्वस्थ तंदुरुस्त तो पहले से ही थी, फिर भी वह अपने आप को फिट रखने के लिए खान पान का भी ख्याल रखती थी। वो इस उम्र में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सुबह से लेकर रात तक हेल्दी खाना ही खाती थी। जो बच्चे हाथ पैर सही सलामत रहते ही साथ छोड़ गए, बीमार होने के बाद क्या करेंगे, क्या भरोसा। इसलिए वो इस उम्र में होने वाली बीमारियों से घबराती थी। एक सुबह 5 बजे सावित्री जी सोसाइटी के नज़दीकी पार्क में वॉक करने के लिए जा रही थी। तभी उन्हें की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, इसलिए वो रुक कर सुनने लगी कि कैसी आवाज़ है। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो आगे बढ़ने लगी। तभी फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वो इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखने लगी। अभी अच्छे से सुबह नहीं हुई थी, इसलिए उनके मन में एक पल को किसी अनहोनी का ख्याल आया।
लेकिन उन्होंने उसे झटक कर आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाया। सड़क के किनारे छोटे छोटे पेड़ों की सुरक्षा के लिए ईंट को एक के ऊपर एक रखकर बनाई गई जाली के पीछे से आवाज़ आ रही थी। सावित्री जी एक ही छलांग में बिजली की सी फुर्ती से उस जाली के पीछे पहुंच गई। वहां का दृश्य देख वह ताबड़तोड़ अपने पैरों से प्रहार करने लगी। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाला वो हैवान इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सावित्री जी के प्रहार से वो लड़की तुरंत उस हैवान के चंगुल से छूट गई और दोनों ने मिलकर उस आदमी को मार मार कर पस्त कर दिया। फिर दोनों उसे घसीटते हुए सोसाइटी गेट तक ले आए और उसको सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया। इस घटना की खबर पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल गई। लड़की से बातचीत के दौरान पता चला कि वह बगल वाले सोसाइटी में रहती थी। वॉक करने के लिए रोज़ अपने भाई के साथ आती थी। उस दिन उसका भाई दोस्तों के साथ आगे निकल गया था, इस कारण वह अकेली पड़ गई थी, जिसका फ़ायदा उस हैवान ने उठाने की कोशिश की थी। सावित्री जी ने उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए जो बहादुरी दिखाई थी, उसी के लिए उन्हें विंध्यवासिनी सोसाइटी के सेक्रेटरी द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। 55, 60, 65 ये सब उम्र का आंकड़ा मात्र है। इन अंकों को अपने हौसले और जज्बों के दम पर जीरो कर देने की क्षमता अगर हो तो फिर बढ़ती उम्र जिंदगी की लड़ाई में कभी बाधा नहीं बनती। अगर मन में जीत का जज्बा होगा तो हम किसी भी उम्र में दुश्मनों पर भारी ही पड़ेंगे। इसलिए बढ़ती उम्र से कभी घबराना नहीं चाहिए। बढ़ती उम्र से घबराओ नहीं, उम्र के हर पड़ाव में खुश रहो, मन में जीत का जज्बा रखो, दुश्मनों को हमेशा हराते रहो। दोस्तों, बढ़ती उम्र को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन बढ़ते उम्र के हर पड़ाव को साहस और जिंदा दिली से ज़रूर जी सकते हैं। उम्मीद है मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट कर अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद।